कोरोना वबा के चलते फरीज़ हज पर बड़ा असर पड़ा था। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से सफ़र हज पर पाबंदी थी, लेकिन अब कोरोना की कमी के चलते हज 2022 की तैयारियां शुरू हो रही हैं। इसी सिलसिले में कल मुंबई के हज हाउस में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी सफ़र हज 2022 का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। मुंबई हज हाउस में दिन के 11:30 बजे प्रोग्राम का इनेकाद होगा। प्रोग्राम में कोरोना प्रोटोकॉल, सफ़र हज की शराइत और ख़र्च वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी। मरकजी सरकार पहले ही इस बात का ऐलान कर चुकी है कि हज 2022 पर जाने वालों के लिए कोरोना टीका लेना लाजमी होगा और कोविड प्रोटोकॉल पर मुकम्मल अमल करना होगा। लखनऊ के तारीखी छोटे इमामबाड़े में जश्न मुरसल आज़म के उन्वान से एक मुज़ाकरे का इनेकाद अमल में आया। इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुनक़्क़दा इस मुज़ाकरे में मजहब, अदब और तालीमी मैदान में कई अहम शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि दुनिया से नफ़रत और दहशत के ख़ात्मे के लिए और इत्तेफ़ाक़ व इत्तिहाद को फ़रोग़ देने के लिए तालीमात रसूल को आम करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट के सदर मौलाना अली हुसैन क़ुमी ने कहा कि ट्रस्ट अपने तालीमी मिशन को जारी रखते हुए तालीमात मोहम्मद को आम करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा। अमन और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने के लिए हम लोग छोटे इमामबाड़े में जमा हुए हैं। इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जश्न मुरसल आज़म मनाया जा रहा है। मुरसल आज़म का मतलब यह है कि रसूल की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाए और पैगम्बर की ज़िंदगी में इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारे की ज़िंदगी थी। आप चाहते थे कि दुनिया में अमन कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, लोग मिलजुल के रहें और दीन के अंदर दीन इस्लाम को पैगाम देने के लिए पैगम्बर अकरम आए थे। और ये सिर्फ रसूल अल्लाह मुसलमानों के नहीं थे, बल्कि कायनात में जितनी भी शख्सियतें थीं सबके लिए पैगम्बर थे। और हम यही कहेंगे कि सारे लोगों को चाहिए है कि पैगम्बर के बताए हुए रास्ते पर चलें। पैगम्बर का रास्ता, मोहम्मद का रास्ता जो था वो दीन इस्लाम का रास्ता था, हक़ का रास्ता था, एकजहती का रास्ता था, प्यार मोहब्बत का रास्ता था। अगर दुनिया पैगम्बर के रास्ते पर चलेगी तो दुनिया में न कोई इख्तिलाफ होगा, न कत्ल व गारत होगा, न नफरतें होंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कमज़ोर और बूढ़े बैल जो माहौलियात के लिए नुकसानदेह हैं उनके ज़बीहा के मुतालिक हुकूमत महाराष्ट्र को फैसला लेने की हिदायत दी थी। इस सिलसिले में बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन दायर करने वाली अल कुरैश ह्यूमन वेलफेयर तंजीम के एक वफ्द ने गुज़श्ता दिनों एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और मुतल्लिक़ा वज़रा से मुंबई के वाईबी चौहान प्रतिष्ठान में मुलाकात की। शरद पवार ने नाकारा और कमज़ोर बैल जो माहौलियात के लिए नुकसानदेह हैं उनके ज़बीहा के मुतालिक जल्द अज जल्द फैसला लेने का यकीन दिलाया। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दार ने नवाब मलिक पर निशाना साधा। अरुण हल्दार ने कहा कि नवाब मलिक आखिर क्यों एक अच्छे इंसान के पीछे पड़े हैं, ये पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा तजुर्बा है कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है। बाद में अरुण हल्दार ने समीर के घर जाकर उनके अहल खाना से भी मुलाकात की। उधर महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने अरुण हल्दार के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हल्दार जी, आप एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, ऐसे में अगर कोई शिकायत आती है तो पहले इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे पास खबर लगा है ये लोग कोई साजिश करके और उनका खुद का भी डर व्यक्त किया मेरे सामने, जिनको कोई चार्ज लगा के फ्रेम करने के कोई ये चक्र चल रहा है, इसको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन कमीशन सेफ गार्ड रूप से एक अनुसूचित दलित परिवार का पास में आए, इसलिए कमीशन गठित हुआ। और लगेगा कोई लोग इस काम पे जड़ित है तो आर्टिकल 338 के तहत उनका ऊपर भी पीओ एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी लगा देंगे कमीशन का तरफ से। पता चलेगा कमीशन क्या होता है। मैंने जो देखा है और एक आधिकारिक कमीशन के सामने झूठ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, ये तो मैंने बोल रहा है। और सर्टिफिकेट मेरे को देखने के बाद जो अनुभव लगा है वो सर्टिफिकेट सही है। यूपी इंतखाबात के तहत जोर आजमाई कर रही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंची, जहां उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के अफकार और ख्यालात के खिलाफ इक़्तिदार चला रहे हैं। इस मौके पर प्रियंका ने किसानों के मसाइल का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी की इस रैली में बड़ी तादाद में कांग्रेसी जमा हुए। सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। आज अगर
किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो सरकार उसकी इतनी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं। जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं। यहाँ गोरखपुर में मैंने सुना कि बुलडोजर लगा रखा है, और आप सबके रोजगार जो कोरोना में खत्म हुए, क्या आपके लिए सरकार ने कुछ किया, मदद की? कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए। भाजपा का मुझे लगता है कि विचार ये है कि जनता से लूट लूट के पूंजीपतियों को दो पहुंचाए, महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही चिल्लाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो राहुल और प्रियंका है। उन्होंने इस मौके पर महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, ये सरकार गरीबों को लूट रही है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे बात करते हैं। सर, गोवा में राहुल गांधी भी गए हुए थे, वहां पे ममता बनर्जी भी थी, और ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के कारण बीजेपी मजबूत हो रही है देश में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ रही है, और हमारी पार्टी थ्रू आउट कंट्री इन्फ्लेशन पे हो, पेट्रोल डीजल का भी हो इन्फ्लेशन, या कोई एट्रॉसिटीज हो, हर चीज को लेकर लड़ते आ रही है और लड़ रही है। महंगाई से जुड़ा हुआ एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं बढ़ गए हैं, जो दाल हैं पल्सेस उनके रेट भी बढ़ते हुए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सर देखिए, हर रोज मैं समझता हूँ सुबह शाम आप कभी भी टीवी निकाल के देखिए, उसमें रोलिंग यही रहेगा, स्क्रोलिंग तो ये रहेगा कि पेट्रोल की कीमत इतनी हो गई, डीजल की कीमत इतनी हो गई, ये बढ़ते ही जा रहा है। उसके अलावा एलपीजी वो भी बढ़ रहा है। पहले तो महिलाओं का फोटो दिखाकर पेट्रोल पंप पे और वो अपना गैस सिलेंडर लेकर ठहरा हुआ देखकर खुश, लेकिन आज वही सिलेंडर की कीमत जो यूपीए गवर्नमेंट में 450 थी आज 1000 रुपये हो गई है। और वैसा ही पेट्रोल जो हमारे वक्त 60-65 रुपये था, 70 रुपये तक था, तो आज क्या है 112-13 कहीं राज्यों में हो गया है 14 तक। और डीजल जब हमारे ज़माने में 50 रुपये था, आज वो कम से कम 104 रुपये तक आया, 103 तक आया। ये क्या हो रहा है? और जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, अगर 10 पैसे भी अगर बढ़ते तो लोग रास्ते पे आते थे, टीका टिप्पणी करते थे, डिबेट चलते थे। अब क्यों नहीं हो रहे? ये देखो, कहने की बात है, ये पैसा लूट रहे हैं, ये डेकॉइट है गरीबों पर। और जो डीजल पेट्रोल गैस का इस्तेमाल करते हैं उनके पास से लूट रहे हैं। ये डायरेक्ट चोरी है, रॉबरी है, डेकॉइटी है। इससे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 8। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स ने एक तकरीब में केपी वॉलंटियर्स एसोसिएशन यूएसए की सदर अर्चना ककरू को अवार्ड से नवाजा। कोविड वबा के दौरान खिदमात के एवज ये अवार्ड दिया गया। कश्मीरी वॉलंटियर्स ने कोविड वबा के दौरान केपी ओवरसीज एसोसिएशन के इश्तराक से ज़रूरतमंदों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स,
कंसंट्रेटर्स और खुराक पहुंचाई थी। On behalf of our whole community, we are felicitating today Dr. Archana Kokruji, who is Kashmiri Overseas Association USA President. ये अमेरिका से सीधे आज हमारे ऑफिस में आए हैं जम्मू में, और आज हम इनको फेलिसिटेट करें ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल कम्युनिटी, क्योंकि इन्होंने उस टाइम लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें पूरी कम्युनिटी को अक्रॉस ग्लोब भेजा, जिसमें कंसंट्रेटर्स थे, फ्लोमीटर्स थे, मास्क थी, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट they had provided at that time to whole community. This year, their work has been phenomenal, and we have appreciated their work. And we, KOA, supports KPV in that endeavor, and will continue to support any community and community servant who is committed towards community service. मौजूदा हुकूमतों की नाअहली की वजह से जमहूरियत और आवामी हुकूक खतरे में पड़ गए हैं। विजयवाड़ा एमबी के भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने बात कही। एमबी के भवन में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से जमहूरियत खतरे में उन्वान से एक नशिस्त मुनक्किद हुई, जिसमें प्रोफेसर कोदंडाराम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के मकामी सदर अब्दुल सुबहान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सरमायादारों के हाथों फरोख्त हो चुकी है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस 4 हुकूक के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स और उसकी फूड और उसके बाद हेल्थ और उसका एजुकेशन, ये बहुत नीडी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर इन सारी चीज़ों से आम पब्लिक जो 80% पब्लिक है उनको दूर कर दिया जा रहा है, और हुकूमत यहाँ पर इतनी जुल्म और जालिमाना हुकूमत है कि यहाँ पर बात करने के लिए पब्लिक की ओपिनियन को भी क्रश कर दिया जा रहा है। ऐसे हालात में पीपल का जो प्रजा की और जनता की जो क्रिएटिविटी है, उनका नॉलेज जो बढ़ाना है, चैतन्यम जिसको हम तेलुगु में कहते हैं, उसको लाना ही इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को कायम करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। सरकार ने इस बीच में एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लाए हैं। वो कहते हैं सरकार, केंद्र सरकार खासकर, कि अगर जितने भी सड़क है, पाइपलाइन है और केबल्स है, इनकी सही इस्तेमाल होता ही नहीं, और इसको अगर प्राइवेट कंपनीज को इस्तेमाल के लिए देंगे, ओनरशिप बदलता नहीं लेकिन इसको इस्तेमाल करने का मौका दी जाएगा, और ये मौके के वजह से सरकार को फ़ायदा होगा और उसका सही इस्तेमाल भी होगा। लेकिन ये गलत बात है। इससे क्या होता, सरकार को कैसे पैसा आता वो अलग बात है, लेकिन इसके वजह से जितने भी हमारे सरकार की हाथ में जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों में चले जाएंगे। इसके वजह से कोई आदमी कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज उसकी मजबूत हो जाएंगे और उसका ताकत सोसाइटी के ऊपर बढ़ जाएंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनका पकड़ बढ़ जाएंगे। ये नुकसान है जमहूरियत के लिए। सरकार की जितने भी कर्जा जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो इस बोझ से बाहर आने के लिए सरकार अपने प्रॉपर्टीज बेचने लगे। ये असल बात है। ये प्रॉपर्टीज बेचने के वजह से बहुत सालों की मेहनत से जो हम सरकार ने इतने एसेट्स जो बना दिए हैं, वो एसेट्स प्राइवेट की हाथों में चले जाते हैं और वो हिंदुस्तान की रियासत के ऊपर उनका पकड़ मजबूत हो जाएंगे। ये जमहूरियत के लिए खतरा है। त्रिपुरा में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम को लेकर एमपीजे ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। जिला करनूल के एमगनूर में एमपीजे ने त्रिपुरा के अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। एमपीजे के मकामी सदर प्रवीण कुमार की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हो रही है। एक जानिब मरकज़ी हुकूमत सबका साथ सबका विकास की बात करती है, दूसरी जानिब एक मखसूस तबके को आए दिन मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ के दोहरे रवैये पर तशवीश का इजहार किया। इस इजलास में जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदार भी मौजूद थे। त्रिपुरा के अंदर 3500 आदमी विश्व हिंदू परिषद ने एक भयांदोलन काम किया है। 16 मजदूरों को आंच लगाकर शहीद किया गया है। मजदूर के
के अंदर खुराना को जलाया गया है और हम देखते हैं कि बाजू को घरों वालों को दुकान वालों को लूटा मारा मारी लूटी किया गया है। हम एमपी जैसे 4 डिमांड करते हैं। वो डिमांड ये है कि जो त्रिपुरा के अंदर जो 16 मस्जिद जलाए गए हैं वो मस्जिदों को फिर रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। इसी तरह जो भी हादसा किए हैं उन लोगों को कड़ाई से कड़ाई सजा मिलना चाहिए। उसी तरह जो घर और दुकान लूटी किया गया है वो दुकान और मकानदार वालों को उनको गवर्नमेंट तरफ से मदद करना चाहिए। हमें हुक्मरान से कहते हैं कि एक नया चट्टा ऐसा बनाना चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसे लड़ाई कहाँ भी चलेंगे तो वो आदमी कितना बड़ा भी क्यों नहीं होता वैसे आदमियों को कड़ाई से कड़ा सजा देना चाहिए। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर SC, ST, BC, माइनॉरिटी कोई भी आज उनको। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के लिए पार्टी की नई यूनिट का ऐलान कर दिया है। SDPI ने 3 बरस के लिए अरकान का इंतखाब किया। रिजवान खान को फिर से राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। SDPI राजस्थान के अगले असेंबली इंतखाबात में 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एज ए पॉलिटिकल पार्टी इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का और जो भी एंटी पीपल पॉलिसीज है, किसान विरोधी जो कानून है, तो उसका खिलाफ अपना आवाज बुलंद करेगी। हम उसका खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारा राजस्थान स्टेट वर्किंग कमेटी अगले 3 साल के लिए अपना लीडरशिप 21 लोगों का स्टेट वर्किंग कमेटी इलेक्ट किया है। इस हाउस ने स्टेट प्रेसिडेंट होकर मोहम्मद रिजवान खान री इलेक्ट हुए हैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट गुरजत सिंह और अनीस अंसारी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूनुस अगवान और महबूब अली, स्टेट सेक्रेटरीज मेहरुन्निसा मोरक, डॉक्टर शहाबुद्दीन खान, सादिक सर्राफ और अब्दुल रज़ाक, स्टेट ट्रेजरर अब्दुल लतीफ़, ये ऑफिस बेरर का अलावा ऑलरेडी हम लोग राजस्थान का जो इलेक्शन के लिए जो आने वाले जो इलेक्शन 23 का इलेक्शन के लिए ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ यहाँ पर चुनाव मैदान में रहेगी और आने वाले 2023 में हम गुज़श्ता 20 अक्टूबर को अजमेर के कचहरी रोड पर अजमेर ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने वाले दोनों मुलजिमान मोनू और पप्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट विकास शर्मा ने बताया कि पप्पू मोटरसाइकिल चला रहा था और मोनू मोटरसाइकिल से उतरने के बाद पेट्रोल पंप के अहाते में फायरिंग की। मोनू ने पंप मालिक नवीन गर्ग के बेटे निमन गर्ग के कैबिन के शीशे पर भी फायरिंग की। फायरिंग के बाद दोनों मुलजिमान मौके से फरार हो गए। तहम पुलिस ने अलग अलग टीमें तश्कील देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मोनू ने एतराफ़ किया है कि उसने पेट्रोल पंप पर फायरिंग की। जो क्लूज हमने उस पर्टिकुलर आदमी पप्पू के बारे में प्राप्त किए, उसके बाद से हमें काफ़ी क्लियर होने लग गया था कि इसमें एक आदमी इन्वॉल्व है, तो वो पप्पू है। इसके साथ जो फायरिंग करने वाला आदमी था उसको आइडेंटिफाई करने की फिर बाद में कोशिश की गई, क्योंकि ये लोग घटना के बाद से सतर्क हो गए थे। इन्होंने कोई भी ऐसे इम्प्रिंट्स नहीं छोड़े थे, तो इनको ट्रैक करना एक चैलेंज था। इसलिए हमारी कई टीम्स लगातार मूवमेंट कर रही थी। कभी पहले गुजरात गई, वहाँ से बैंगलोर जाने के समाचार उनको प्राप्त हुए, बैंगलोर से इनके हैदराबाद जाने के समाचार प्राप्त हुए, तो वहाँ भी टीम्स हमने भेजी और फाइनली हमारी एक दूसरी टीम ने इन लोगों को उज्जैन के पास से दस्तयाब किया है। और दूसरा फायरर जो जिस आदमी ने फायरिंग की थी वो मोनू, उस लड़के को भी साथ साथ हमने डिटेन किया है और उनको पकड़ा है।